अध्याय 47। बेबीलोन को दंड। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उतर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी, तो बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा समेट ले और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज्य की स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। तूने कहा, मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार न किया और ये भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान न बैठूंगी और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोन्हों और तेरी भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा, मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा, मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोन्हों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला। संभव है तो उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वो आग तापने के लिए नहीं, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है, वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवावस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं, उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा। अध्याय 48। परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु। हे याकूब के घराने, ये बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया। ऐसा न हो कि तू ये कह पाए कि ये मेरे देवता का काम है, मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों के आज्ञा से ये हुआ। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें न तो सुना, न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूं,
और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर का चुना हुआ दास कुस्रो। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। वो बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैंने, हाँ, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूं और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वो हुआ तब से मैं वहां हूं। और अब प्रभु यहोवा ने, उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता है। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ। पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वो उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है।